अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के वीडियो में हम प्राइम फैक्टराइजेशन सीखेंगे कि किस तरह से किसी भी नंबर को आप प्राइम फैक्टराइजेशन में ब्रेक कर सकते हैं। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि फैक्टर्स क्या होते हैं, मल्टीपल्स क्या होते हैं। अगर आपको वो वीडियो चाहिए तो मेरी प्लेलिस्ट में जाके फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स की वीडियो जरूर देखिए, ताकि आपको ये वाला टॉपिक डिटेल से समझ में आ जाए। तो आज के वीडियो में हम शुरू करने जा रहे हैं कि प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होती है। So student, the process of writing numbers as a product of its prime factors is called prime factorization। यानी कि हमारे पास कोई भी एक नंबर है और हम उस नंबर को दो या दो से ज्यादा प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट फॉर्म में लिख दें। प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीपल फॉर्म में लिख दें। अब लेट सपोज मेरे पास एक नंबर है 18। अगर मैं कहूँ कि 18 मेरे पास एक नंबर है, मुझे 18 को इस तरह से इसके प्रोडक्ट फॉर्म में लिखना है कि ये सारे प्राइम नंबर्स आए। अब एक हिंट मैं आपको समझा देती हूँ ताकि आपको प्राइम फैक्टराइजेशन की डेफिनेशन समझ में आ जाए। फिर हम इसके बाद इसके प्रोसीजर की तरफ जाएंगे कि इसको फाइंड आउट किस तरह से करता है। अब जैसे 18 है और 2 एक प्राइम नंबर है, 3 भी एक प्राइम नंबर है, देन अगेन 3 भी एक प्राइम नंबर है, राइट। अब मैं 2 को मल्टीप्लाई करूं 3 के साथ, 3 को मल्टीप्लाई करूं 3 के साथ, 2 3 जा 6, 6 3 जा 18, तो वापस से मुझे 18 मिल रहा है। इसका मतलब है 18 को हम प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट फॉर्म में लिख सकते हैं, और वो प्राइम फैक्टर्स कौन कौन से होंगे? 2, 3 एंड 3। अब ये 2, 3 एंड 3 ये नंबर्स हमें कैसे पता चलते हैं, वो हम आज की वीडियो में सीखने जा रहे हैं कि हम प्राइम फैक्टर्स किसी भी नंबर के किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। प्रोसीजर डेफिनेशन तो आपको समझ में आ गई। ये डेफिनेशन क्या है कि किसी भी नंबर को आप प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट फॉर्म में लिखें। ये जो प्रोडक्ट लिखा हुआ है, प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई फॉर्म में लिखें। अब 18 को हमने मल्टीप्लाई फॉर्म में लिखा है। किसके मल्टीप्लाई फॉर्म में? 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। तीन नंबर्स के मल्टीपल फॉर्म में लिखा है, और ये तीनों हमारे पास प्राइम फैक्टर्स हैं। और जब हम इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमें 18 मिल रहा है, क्योंकि 2 3 जा 6, 6 3 जा 18, राइट। तो अब बेसिकली अब हमारा टारगेट ये है कि हमने फाइंड आउट करने हैं कि ये नंबर्स हम किस तरह से मालूम करें, ये प्राइम फैक्टर्स हम किस तरह से मालूम करें। तो इसको फाइंड आउट करने के दो मेथड है हमारे पास। पहला मेथड है फैक्टर ट्री मेथड, और दूसरा मेथड जो हम पढ़ेंगे आज की वीडियो में वो होगा डिवीजन मेथड। इन दोनों मेथड की हेल्प से हम प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड आउट कर सकते हैं, यानी कि प्राइम फैक्टर्स मालूम कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं पहला मेथड, जो कि है फैक्टर ट्री मेथड। मेथड क्या होता है, उसको किस तरह से यूज करते हुए हम प्राइम फैक्टर्स निकाल सकते हैं। लेट सपोज हम 18 ही लेते हैं और 18 को ही हम फैक्टर ट्री मेथड से इसके प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं, राइट। तो स्टूडेंट सबसे पहले आपको क्या करना है, इस 18 को आपने दो इस तरह से नंबर में ब्रेक करना है। दो नंबर्स में ब्रेक करना है, कोई से भी दो नंबर हो सकते हैं, सिवाय 1 नहीं होना चाहिए और वो नंबर इटसेल्फ नहीं होना चाहिए, क्योंकि प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि 1 और इटसेल्फ का नंबर फैक्टर्स होते हैं कोई भी नंबर के, राइट। अब 18 को हम किसी भी दो नंबर में ब्रेक कर सकते हैं, चाहे वो प्राइम नंबर हो, कॉम्पोजिट नंबर हो, वट एवर यू वांट। अब 18 का टेबल 18 आप डिफरेंट टेबल आप पढ़ सकते हैं। 2 का टेबल रीड करें, 3 का टेबल रीड करें, और 18 जहां पे आ रहा है वहां पे आके स्टॉप कर दें। तो सबसे आसान तो ये है, और सबसे पहला टेबल 2 का टेबल है। अगर मैं 2 को 9, 2 9 जा 18, तो हमने 18 को ब्रेक कर दिया 2 मल्टीप्लाई बाय 9 में, राइट। अब 2 तो एक प्राइम नंबर है, यहाँ पे हम फर्दर काम नहीं करेंगे, लेकिन 9 को हम फर्दर ब्रेक करेंगे। क्यों 9 को फर्दर ब्रेक करेंगे? क्योंकि 9 प्राइम नंबर नहीं है, 9 इज अ कॉम्पोजिट नंबर। और कॉम्पोजिट नंबर को जब अगेन हम दो नंबर में ब्रेक करेंगे, तो 9 को हम दो नंबर में कैसे ब्रेक कर सकते हैं? एक कर सकते हैं 3 मल्टीप्लाई बाय 3, क्योंकि 3 3 जा 9 होता है। इसके अलावा कोई और दो नंबर पॉसिबल नहीं है जिसको मल्टीप्लाई करके 9 आए, राइट। तो यहाँ पे 2 पे भी हम स्टॉप कर देंगे, इसको भी फर्दर मूव नहीं करेंगे, क्योंकि ये भी हमारे पास प्राइम नंबर है, ये 3 भी प्राइम नंबर है, और ये 3 भी प्राइम नंबर है। तो इस तरह से हमें यहाँ पे मिल गया कि 18 को हमने कहाँ कहाँ ब्रेक किया है। 2 जो लास्ट इनके प्राइम नंबर्स आ रहे हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, उनको मल्टीप्लाई करके दिखा दें। अब मल्टीप्लाई करके दिखाएंगे तो यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करके 18 ही बनेगा, जो कि हमने पहले भी फाइंड आउट कर लिया था, राइट। अब एक और नंबर लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। हम एक नंबर लेते हैं 24, और 24 को हम फैक्टर ट्री मेथड की हेल्प से
सिंप्लीफाई करते हैं, इसके फैक्टर्स फाइंड आउट करते हैं। तो कोई से भी दो नंबर आप सोच लीजिए जो कि 24 मल्टीप्लाई करके 24 हमारे पास आए। कोई से भी आप टू के टेबल भी रीड कर सकते हैं क्योंकि 24 एक इवन नंबर है जो कि टू के टेबल में भी आ सकता है, या फिर आप 6 4 जा 24 भी कर सकते हैं, राइट। आप अपनी मर्जी से कोई से भी दो नंबर लिख लें। मैंने लिख लिया 4 × 6 क्योंकि 4 6 जा 24 होता है, राइट। अब 4 भी कॉम्पोजिट नंबर है, 4 भी फर्दर ब्रेक हो सकता है। 4 किस तरह से ब्रेक होगा, 2 × 2 में। तो अब ये फर्दर ब्रेक नहीं हो सकता क्योंकि प्राइम नंबर्स आ गए हमारे पास। और 6 एक कॉम्पोजिट नंबर है, 6 को भी हम फर्दर ब्रेक करेंगे। किन नंबर्स में ब्रेक करेंगे, 2 3 जा 6। तो अब ये सारे मेरे पास प्राइम नंबर्स आ गए। 2 भी प्राइम नंबर है, ये 2 भी प्राइम नंबर है, और फिर 3 भी प्राइम नंबर है। इसका मतलब ये है कि ये जो 24 है इसको मैंने ब्रेक कर दिया किस तरह से, जो लास्ट के प्राइम नंबर्स आए उसको मल्टीप्लाई करवा दें। 2 × 2 × 2 × 3। तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24। तो ये 24 को हमने प्राइम नंबर्स में ब्रेक करके मल्टीप्लाई करवा के दिखा दिया कि 24 की प्राइम फैक्टराइजेशन हमने यहाँ पे दिखा दी। अब कोई भी नंबर आपके पास हो उनको प्राइम फैक्टर्स में कट डाउन करना इज कॉल्ड प्राइम फैक्टराइजेशन। और मल्टीप्लाई करवा दें तो वापस से वही नंबर बनना चाहिए जो कि जिसका आप निकालने जा रहे हैं, राइट। अब स्टूडेंट यही दो नंबर्स हैं और इन्हीं दो नंबर्स को हम सॉल्व करते हैं विद द हेल्प ऑफ डिवीजन मेथड। फिर देखते हैं कि क्या फर्क है डिवीजन मेथड में और फैक्टर ट्री मेथड में। अब हम स्टूडेंट डिवीजन मेथड पे काम कर लेते हैं और वही नंबर जो 18 हमारे पास है उसकी उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन हम मालूम करते हैं विद द हेल्प ऑफ डिवीजन मेथड। तो करना सबसे पहले ये है, यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे। इस तरह से आप लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, नहीं भी ड्रॉ करेंगे तो नो इशू। अभी 18 है, राइट। यहाँ पे आपको सिर्फ प्राइम नंबर्स लिखने हैं। यहाँ पे मैंने लिख दिया 2 9 जा 18 क्योंकि 18 जो होता है वो 2 9 जा 18 हमारे पास होता है। अब 9 को ब्रेक करें और एक यहाँ पे प्राइम नंबर आना चाहिए लाजमी तौर पे। नहीं भी आ रहा तो इट्स ओके, हम उसको आगे जाके ब्रेक कर देंगे, लेकिन यहाँ पे प्राइम नंबर आ जाए तो इट्स गुड। तो 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3। तो 18 को ब्रेक कर दिया हमने 2 × 3 × 3 यानी कि जो नंबर्स यहाँ पे लिखे गए हो आप उनको आपस में मल्टीप्लाई करवा दें, यू विल गेट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ दैट नंबर। अब 18 का प्राइम फैक्टर क्या क्या होगा, 2 3 और 3। और इसी तरह से जो 24 हमने अभी किया था फैक्टर ट्री मेथड से, उसको इस मेथड से भी करके देखते हैं, राइट। तो ये 24 है तो 2 के टेबल से ये कट हो सकता है। 2 1 जा 2 एंड 2 2 जा 4, 2 12 जा 24। फिर 12 अगेन 2 के टेबल से, 2 6 जा 12, देन 2 3 जा 6, देन 3 1 जा 3। अब यहाँ पे मेरे पास सारे प्राइम नंबर्स आएंगे। तो 24 को हमने ब्रेक कर दिया किसमें, 2 × 2 × 2 × 3। अब इन सारे प्राइम फैक्टर्स को आप मल्टीप्लाई करके देखें तो आपके पास 24 बनना चाहिए। अगर 24 नहीं बन रहा इसका मतलब आपने कहीं मिस्टेक की है। तो मल्टीप्लाई करके देखते हैं, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24। तो इसका मतलब है हमने यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन बिल्कुल सही की है। अब स्टूडेंट यहाँ पे हम एक्टिविटी करने जा रहे हैं और इस यहाँ पे हम जो भी नंबर्स लिखेंगे उसको हम फैक्टर ट्री मेथड की हेल्प से फैक्टराइजेशन करेंगे, और यहाँ पे हम जो भी नंबर्स लिखेंगे उसको हम डिवीजन मेथड की हेल्प से फैक्टराइज करेंगे, राइट। तो पहला नंबर हमारा फैक्टर ट्री मेथड के लिए है 36। तो 36 को हमने फैक्टर ट्री मेथड की हेल्प से सॉल्व करना है। तो स्टूडेंट ये कैसे होगा, 36 हम लिखेंगे ऊपर, यहाँ पे लिख देते हैं 36, और इसको हम ब्रेक करेंगे पहले कोई से भी दो नंबर्स में। तो आपकी मर्जी, चाहे ये प्राइम नंबर्स हो या ये कॉम्पोजिट नंबर्स हो, बस आपको दो नंबर्स में ब्रेक करना है। तो सबसे आसान जो मुझे लग रहा है वो 6 6 जा 36 है, लेकिन 6 एक कॉम्पोजिट नंबर है तो 6 को फर्दर ब्रेक करेंगे किसमें, 2 3 जा 6। अभी दोनों प्राइम नंबर्स आ गए, इसको भी हम फर्दर ब्रेक करेंगे किसमें, 6 को, 2 3 जा 6। अब ये 2 3 2 3, अब ये प्राइम नंबर्स हैं
तो इसका मतलब है 36 को हमने प्राइम फैक्टर में ब्रेक कर दिया और ये इक्वल आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3। तो ये हमने इसको प्राइम फैक्टराइजेशन में 36 को लिख दिया है। इसको मल्टीप्लाई करके आप चेक भी कर सकते हैं कि क्या हमने सही इसकी फैक्टराइजेशन की है या नहीं की। 2 3 जा 6, 6 2 जा 18, 18 3 जा, दोबारा देखें, पहले 2 को कर लें, 2 2 जा 4, 4 कर लिया और 3 3 जा 9 कर लिया, 9 4 जा 36 होता है, तो 36 हमारे पास रिजल्ट में आ रहा है। इस तरह से आप इनको मल्टीप्लाई करके चेक भी कर सकते हैं कि आपके पास 36 ही आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा है। अब एक करते हैं हम डिवीजन मेथड की हेल्प से, और वो नंबर हम ले लेते हैं 45, और 45 को हमने डिवीजन की हेल्प से, डिवीजन मेथड की हेल्प से प्राइम फैक्टराइजेशन में ब्रेक करना है। तो अब स्टूडेंट देखिएगा, यहाँ पे हमने 45 लिखा ऊपर। अब 45 यहाँ पे प्राइम नंबर्स आने चाहिए, तो या तो आप 5 भी ले सकते हैं क्योंकि 5 9 जा 45 होता है, आप 3 भी ले सकते हैं, 3 1 जा 3 हो जाएगा, यहाँ पे 3 5 जा 15, तो यहाँ पे हम 3 ले लेते हैं, 3 1 जा 3, एक यहाँ पे आ जाएगा तो ये 15 हो जाएगा, 3 5 जा 15, राइट। अब यहाँ पे 15 आ गया तो 3 5 जा 15 एंड देन 5 1 जा 5। ये सारे प्राइम नंबर्स होने चाहिए इस साइड पे। तो 45 को हमने ब्रेक कर दिया किस तरह से, 3 इंटू 3 इंटू 5, तो चेक भी कर लीजिए, 3 3 जा 9, 9 5 जा 45, इसका मतलब है हमने बिल्कुल सही किया है क्योंकि उनको मल्टीप्लाई करके 45 ही आ रहा है, राइट। तो अब इसका एक और कर लेते हैं, डिवीजन मेथड से ही सॉल्व करेंगे, और वो है हमारे पास 32 ले लेते हैं, राइट। अब 32 तो हमने डिवीजन मेथड की हेल्प से एलसीएम लेना है। अब किस तरह से हम लेंगे, ऊपर रखेंगे 32, 2 के टेबल से पहले, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, यानी कि 2 16 जा 32, अगेन 2 के टेबल से, 2 8 जा 16, अब 8 भी 2 के टेबल में आ सकता है, 2 4 जा 8, देन अगेन 2 2 जा 4, देन 2 1 जा 2। अब ये जो मेरे पास 2 आए हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, ये 5 टाइम 2 है। तो आप 2 को मल्टीप्लाई करें 5 टाइम, तो आपके पास 32 आएगा या नहीं आएगा। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32। इसका मतलब है हमने बिल्कुल ठीक तरह से इसको प्राइम फैक्टराइज किया है, हमने इसका फैक्टराइजेशन का प्रोसेस कंप्लीट कर दिया है। तो ये एक ही नंबर हो डिफरेंट हो, लेकिन होने प्राइम नंबर भी चाहिए, राइट। यहाँ पे हम इसकी दूसरी एग्जाम्पल भी कर लेते हैं जिसको हम फैक्टर ट्री मेथड की हेल्प से सॉल्व करेंगे। यहाँ पे एक और नंबर हम ले लेते हैं, लेट से हमने एक और नंबर लिया और दूसरा है वो 27। अब 27 को हमने प्राइम फैक्टराइजेशन की हेल्प से सॉल्व करना है, तो कोई से दो नंबर सोचिए जिसको मल्टीप्लाई करके 27 आता हो, तो 9 3 जा 27, राइट। अब 3 तो प्राइम नंबर है, इसको स्टॉप कर देंगे, बट 9 इज अ कॉम्पोजिट नंबर, ये फर्दर ब्रेक होगा किसमें, 3 इंटू 3 में, 3 3 जा 9, तो 27 को हमने ब्रेक कर दिया 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 में, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, तो यहाँ पे हमने 27 को भी प्राइम फैक्टराइजेशन में ब्रेक कर दिया। तो स्टूडेंट आपने ये देखना है कि जो मेथड आपको सिंपल लगे, फैक्टर ट्री मेथड या डिवीजन मेथड, यू कैन अडॉप्ट दिस मेथड, और आप इजीली प्राइम फैक्टराइजेशन की हेल्प से प्राइम फैक्टराइजेशन मालूम कर सकते हैं किसी भी मेथड से, चाहे फैक्टर ट्री मेथड यूज करें चाहे डिवीजन मेथड यूज करें। अगर आपको किसी भी प्रॉब्लम आ रही हो, किसी भी क्वेश्चन में, किसी भी मेथड में कोई प्रॉब्लम आ रही हो, तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, मैं आपकी कमेंट का जरूर रिप्लाई करूंगी। थैंक यू सो मच कि आपने मेरी वीडियो एंड तक देखी।